हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। मेरा नाम है सत्यम, मेरे साथ हैं इकबाल। इकबाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सत्यम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल, फर्स्ट मैच में जो टीम कॉम्बिनेशन इंडियन टीम की नज़र आई हमें, क्या आप उससे संतुष्ट थे? और अगर नहीं, जो आई थिंक आप नहीं हैं, तो नेक्स्ट मैच के लिए आप क्या बदलाव चाहेंगे? उस पर थोड़ी बातचीत हो जाए। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तो हमने स्पिन गेंदबाज ज़्यादा खिलाए, 3 स्पिन गेंदबाज हमने खिलाए। अ, इसके अलावा जो चीज़ मुझे नज़र आती है सत्यम, कि हमारी बैटिंग अभी भी श्योर नहीं है। हमारी बैटिंग को जितने बड़े बड़े नाम हैं, उतने बड़े नाम उस तरह के कारनामे अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपकी बैटिंग इतनी श्योर नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप जी। ला सकते हैं। शायद सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 के अंदर आप ला सकते हैं, एक किसी या ऑलराउंडर को ड्रॉप कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के शायद कप्तान और मैनेजमेंट ये थोड़ा सा भ्रम जाल में है। टेस्ट मैचेस में जी। जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के बल्लेबाज हैं, शायद T20s में हम उसी तरह से एक्सपेक्ट करें वॉशिंगटन सुंदर से। जी। शायद अपने आप को थोड़ा सा एक भ्रम में डालने वाली बात है। ये हमने देखा भी है। इंग्लैंड की गेंदबाजी रखिए, भारत की गेंदबाजी रखिए, तो आपको ये साफ तौर पर फर्क नजर आएगा। और 100 में से 90 दफ़ा आपको शायद ऐसा प्रतीत नहीं होगा, बुमराह नहीं है वहाँ, शमी नहीं है वहाँ। तो ऐसी सूरत में आपको लगेगा, 100 में से 90 बार ऐसा लगेगा कि शायद हमारी गेंदबाजी मैच हमको नहीं जिता सकती, जब तक कि बैट्समैन बहुत बड़ा लक्ष्य न खड़ा कर दें। जी। आपको लगता है कि इंग्लैंड की जो पेस बैटरी है, जो इंग्लैंड का तेज़ गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, वो इंडिया से बहुत आगे है? क्योंकि जो थोड़ी स्लगिश पिच थी फर्स्ट T20 इंटरनेशनल के दौरान, उसमें उनका जलवा था, जबकि हमारे गेंदबाज उतने प्रभावी कहीं से नज़र नहीं आ रहे थे। जो एक्स्ट्रा पेस है, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, लोग उनकी जो रफ्तार है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट डू यू थिंक द एक्स्ट्रा पेस दैट द इंग्लिश बॉलर्स हैव मेड अ डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, इस तरह की स्पीड, अगर हम लोग बात भी कर रहे थे कमेंट्री के दौरान, जी। कि आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पीड है ना, वो आप डेड पिच पे भी जा करके या कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं वहाँ। और हमने देखा, मार्क वुड की बात करिए, आप जोफ्रा आर्चर की बात करिए, न सिर्फ उन दोनों ने विकेटें निकाली, बल्कि रन रोके और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान भी किया। बिल्कुल। विराट कोहली को एक गेंद काफ़ी आकर के ऑकवर्ड गेंदें आ जी रही थी। जी। ग्लव्स पे लगी, तो वो चीज़ें ये दर्शाती हैं कि भाई, इस तरह की एक्सप्रेस पेस जो है आपके लिए सीरियस थ्रेट बन सकती है, कोई भी पिच हो। जी। जी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी में वो चीज़ मिसिंग है सत्यम। आप देखें, आपके पास भुवनेश्वर कुमार हैं, आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, जिनके पास स्पीड इतनी नहीं है। ऑब्वियसली जी। स्किल के बारे में कोई नुक्ताचीनी हम नहीं करेंगे, स्किलफुल गेंदबाज हैं, जाहिर जी। सी बात जी। है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, जी। ऐसे में इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी है। एब्सोल्युटली। और जो स्किल उनके पास है, उस स्किल को सपोर्ट करने के लिए वैसा गेंदबाज नहीं है उनके इर्द गिर्द। सही बात है। तो और इसलिए थोड़ा सा ये चिंता की बात है कि इंडियन गेंदबाजी शायद आपको इतना ज्यादा मैच ना जिता पाए। तेज़ गेंदबाजी भी दोनों छोर से, जब दो बॉलर्स लगातार अच्छी गेंदबाजी करके प्रेशर बिल्ड करते हैं एक साथ, तब ज़्यादा बिल्कुल, काम की साबित होती है। और एब्सोल्युटली। उसका भी अभाव फर्स्ट मैच के दौरान आप इंडिया की तेज़ गति की गेंदबाजी देखें तो नज़र आया। क्या 3 स्पिन गेंदबाज, जो इसके पहले भी एक सवाल था, वहीं से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या 3 स्पिन गेंदबाज बहुत ज़्यादा हैं अगर आप स्पेशली टॉस हार जाते हैं और बाद में बॉलिंग करनी पड़ती है? बिल्कुल, 3 स्पिन गेंदबाज शायद ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है सत्यम, कि एक तो आपको अपनी बल्लेबाजी पे एतबार नहीं है, जो दिखता भी है। वॉशिंगटन बल्लेबाजी सुंदर रन नहीं काफ़ी हद तक अपनी बल्लेबाजी की वजह से भी खेलते हैं, आप ये कह खेलते, रहे हैं? हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी बल्लेबाजी पे के ऊपर अगर आपको एतबार नहीं है, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर को आप वो कुशन लाना चाहते हैं बैटिंग में, तो क्यों ना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ही खिला लो। अपनी गेंदबाजी पे एतबार कर लीजिए। जो 5 गेंदबाज आप खिला रहे हैं, मान के चलिए कि ये 5 गेंदबाज पूरे 4-4 ओवर का कोटा डालेंगे, जी। तो एक तरफ आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। आई थिंक हार्दिक पांड्या भी चोट से वापस ही आ रहे हैं भुवनेश्वर के साथ साथ, और उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं गेंदबाजी में, जी, हार्दिक पांड्या से। और क्योंकि आपके दो मतलब मेन प्लेयर्स चोट से वापस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इशू है। अगर यही फॉर्म में फिट रहे होते, लगातार खेल रहे होते, तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होते आपके यही तेज़ गेंदबाज। बिल्कुल होते। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि एक तो इंजरी से वापस आ रहे हैं 2-2 गेंदबाज आपके, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। राइट।
चहल ने काफ़ी दिन से क्रिकेट नहीं खेली है, ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज चल रहा था। तो थोड़ा सा रस्टीनेस तो है भारतीय गेंदबाजों के अंदर, और यही चीज़ एक समस्या ज़रूर कप्तान के मन में पैदा करती है कि मैं 6 गेंदबाजों के साथ 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाऊं या 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाऊं। तो इसी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली कहूं सत्यम, कि भारतीय बल्लेबाजी निराश कर रही है। गेंदबाजों के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, जब वो कोई क्लोज मैच ले जा करके मैच ना जिता पाएं या मैच ना बचा पाएं, तो गेंदबाजों के ऊपर सवाल उठेंगे। आपने स्कोरबोर्ड पे रन ही नहीं लगाए हैं, तो गेंदबाजों पे कमेंट करना मुझे लगता है थोड़ा सा अभी गलत है। जो फर्स्ट मैच के दौरान पिच थी यार, T20 क्रिकेट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं स्लैम बैंग होगा, चौके छक्के लगेंगे। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था और सारे के सारे इंडियन बैट्समैन एक श्रेयस अय्यर को छोड़ के ठस लगे काफ़ी। तो पिच का दोष है या इंडियन बैटिंग है कि चल नहीं पाई वो? क्योंकि इंग्लैंड ने रन्स बनाए उसी पिच पे बाद में बैटिंग करते हुए, बट मुझे जहाँ तक लगा कि थोड़ा बहुत स्लगिश थी पिच। बिल्कुल। और एक्चुअली इंग्लैंड को इसलिए भी आराम से हमने देखा कि वो चेज़ कर गए क्योंकि बहुत छोटा स्कोर था, तो फेयरलेस क्रिकेट खेलना इजी था उनके लिए। वो जानते थे कि ऑल आउट तो होंगे नहीं, और वैसे में वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे थे वो खेलना अफोर्ड कर सकते थे। इट क्लिक्ड और वो 9 विकेट से जीत गए। एब्सोल्युटली। बट आपको लगा कि पिच में थोड़ा बहुत कुछ था जब Absolutely. स्पेशली इंडिया की बैटिंग चल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिच में थोड़ी स्लोनेस तो थी जी बिल्कुल, इसमें आप इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो ओबियसली सेकेंड T20 है, उसमें अलग पिच इस्तेमाल होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर T20 मुकाबले हो रहे हैं और अगर इस तरह की पिचेस होंगी मज़ा क्या तो है? मज़ा नहीं आएगा ऊपर से, और आपके पास जो एक होम एडवांटेज होता है वो भी आप गंवाएंगे। राइट। तो भारतीय टीम को कोशिश ये करनी चाहिए, मैनेजमेंट को भी, और पिच क्यूरेटर ऑब्वियसली देखते हैं क्या, लेकिन पिच जो है बिल्कुल बैटिंग विकेट होना चाहिए, तभी जाकर के आपके लिए बात बनेगी। अगर आप फंसने वाले पिचेस देंगे तो इंग्लैंड के पास इतने ज़बरदस्त गेंदबाज हैं कि वो आपकी लाइफ को बहुत मुश्किल कर देंगे। सही बात है। तो सेकेंड मैच के लिए आप एक बेहतर पिच की उम्मीद कर रहे हैं, Absolutely. बैटिंग फ्रेंडली पिच, Yes. सिंपलर टर्म्स में। बिल्कुल। क्या ये इंग्लैंड की टीम मतलब टू डिफिकल्ट टू बीट वाली बात है इनके साथ? क्या मतलब ये जो टेस्ट मैचेस में इंडिया का रुतबा है T20 वनडे, उसमें उस तरीके की टीम है कि कहीं भी चली जाएगी, किसी के भी अगेंस्ट खेलेगी, तो मतलब ज़्यादातर मौक़ों पे जीतेगी ही, उस तरीके की टीम नज़र आती है? नहीं यार, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी आपको कि मतलब लिमिटेड ओवर्स में इंग्लैंड की टीम का जवाब नहीं है। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है। उनके पास उनकी टीम कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे, टॉप से लेकर के लोअर मिडिल ऑर्डर तक चले जाए, बैट्समैन ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली मुकाबला आपके लिए जी, जिता अगर सकते उनमें हैं। से कोई भी एक चल गया कोई भी एक चल गया तो yes, अपने दिन पे जितवा सकता जितवा है इंग्लैंड सकते को, हैं। ये बात तो है। अब बॉलिंग में देखिए, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड आपके पास हैं, बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं। रीस टॉपले भी हैं टीम के अंदर। स्पिन गेंदबाजी में आपके पास आदिल रशीद, जो कि लिमिटेड ओवर्स में लगातार खेल रहे हैं। मोइन अली को तो मौका ही नहीं मिला जी, पहले T20 में। तो ऑब्वियसली बहुत कंप्लीट टीम नजर आती है ये छोटे फॉर्मेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है इस टीम को हराना, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हार सकती है। अच्छा, तो इसी से मेरा सवाल है जी। कि क्या कमज़ोरियां हैं? क्या कोई कमज़ोरियां हैं भी इस इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स टीम के साथ, और अगर हैं तो वो क्या हैं और उनको इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? मुझे लगता है कमजोरियां तो बहुत मुश्किल है ढूंढ ढूंढ पाना, है ना? बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंग्लैंड को एक मैच हराइए, बुरी तरह से हराइए। जी, इसके बाद फिर वो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा सख्ते में आएंगे। हाँ, नहीं, दूसरे वो तो है। T20 मैच सही में बात है। अगर आपने बहुत तेज बैटिंग कर दी, बहुत सारे रन बना दिए, या आपके गेंदबाजों ने एक्सेप्शनल गेंदबाजी कर दी, जी, तो एक मैच हारने के बाद फिर ना वो टीम वो रह नहीं जाती, जो हमने देखा है। और इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच भी हारा ही था इंग्लैंड से। बिल्कुल, पहला टेस्ट बिल्कुल। मैच इंडिया बुरी तरह से हारा था। Yes. जो रूट की डबल सेंचुरी थी उस मुकाबले में, और इंडिया हारा था बहुत बुरी तरीके से। बहुत सारे लोगों को ये लगने लग गया था कि शायद यहाँ से इंडिया का अब वापस आ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया की टीम वापसी करने में सफल रही और 3-1 से वो सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए। और T20 क्रिकेट में तो वैसे भी वापसी टेस्ट मैचेस के मुकाबले मुझे आसान लगती है। मुझे लगता है T20 क्रिकेट में अक्सर वो टीमें जिनको आप बहुत ज़्यादा रेट नहीं करते हैं, वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती हैं। तो इंडिया अगर फर्स्ट मैच में बुरी तरह हार भी गया है, तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि हमें अभी से ये मान के शायद नहीं बैठना चाहिए कि अब हो गया जो होना था, दिस इज़ इट। मतलब इंग्लैंड हर मैच ऐसे ही खेलेगा, इंडिया हर मैच में ऐसे ही ख़राब खेलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस में हमने कैसे वापसी की हम जानते हैं, पिचेस किस तरह से Oh yeah. बनी, एक कारण बनी। एक बात बताइए जी। इंडिया को अगर फेवर करना है, जी। इंडिया होम एडवांटेज अगर लेना चाहता है, घर पे खेल रहा है, तो किस तरीके की पिच बनाई जाए? हम टेस्ट मैचेस में तो जानते हैं स्लो पिचेस, टर्निंग Turning ट्रैक, track, yes. टूटने वाली जी। ग्रिप होती है जहाँ बॉल। T20 में इंडिया को अगर होम एडवांटेज लेना है
तो पिचें कैसी हों, स्वभाव आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यार T20 में ना बड़ा मुश्किल है ना? सत्यम, बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए यार कि बहुत बड़ा डिफरेंस हाँ, होता नहीं है दो अच्छी टीमों के बीच में यस T20 क्रिकेट में। यस। और 20-20 ओवर का मुकाबला होता है, आप क्या ही कर लेंगे उस 20 वही ओवर वही में? वही क्या आप एकदम घूमती हुई बॉल वन से पिच तो बनाएंगे नहीं, वरना T20 का आपके मजा लिए भी कहाँ तो रह मुश्किल हो जाएगा ना जाएगा? यस, फिर, आपके लिए भी आपके लिए भी मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। तो सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि एक बढ़िया स्पोर्टिंग विकेट और अगर बनाइए। इंडिया बहुत टर्निंग ट्रैक्स बनाने लग गया ना तो T20 सीरीज बहुत बोरिंग हो जाएगी। बहुत बोरिंग हो T20 जाएगी। क्रिकेट जिस यस, अपने चरित्र के लिए इतना लोकप्रिय है, करेक्ट। उसके साथ अच्छा नहीं होगा अगर आप इस तरीके की पिचें बनाएंगे। जैसे हम टेस्ट मैचेस में कह रहे थे बिल्कुल। कि अगर बहुत दो दो दिनों वाली पिच बनाने लग जाएंगे आप, तो टेस्ट मैचेस का जो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, राइट। लोगों में जो रुझान आया है, वो गवा बैठेंगे। तो T20 क्रिकेट का भी जो अ, अपना फ्लेवर है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। और एकदम ही मतलब मुझे नहीं लगता कि गेंदबाजों के लिए फ्रेंडली विकेट आप बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतना शानदार स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। या और क्रिकेट टेस्ट स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम, यस। या दूसरे नंबर पर है आई गेस ओवरऑल ओवरऑल। ओवरऑल जो आई स्टेडियम्स की वुडंट नो, बात यू वर्क फॉर अ न्यूज़ चैनल सो यू वुड नो बेटर। करें जी, क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है डोंट टेक दुनिया माय का। वर्ड फॉर दीस और थिंग्स, दुनिया आई में डोंट फैक्ट ओवरऑल चेक। ओवरऑल दूसरे नंबर पर है। तो इतना विहंगम आपने स्टेडियम बनाया है, राइट, वहाँ पर मुकाबले भी विहंगम होने चाहिए। बिल्कुल होने तो चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्टिंग पिच बने, बिल्कुल दोनों को मदद रहे, बैटिंग हो, रन ज़्यादा बने। और T20 क्रिकेट में लोग यही चाहते भी हैं सही बात कि है। रन बने, इतने रन बने कि मतलब दोनों तरफ से चेज नेल बाइटिंग फिनिश हो, Oh मतलब yeah, मज़ा आ oh जाए। yeah. बिल्कुल। इस वीडियो में इतना ही, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें इतना ही। आज मुकाबला शुरू होगा शाम 7 बजे से 6:30 बजे टॉस है, हम लाइव होंगे, आप लोग ज़रूर आइएगा, जुड़िएगा और हमारे साथ पूरे मुकाबले का मज़ा लीजिएगा। मिलते हैं शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए मैं हूँ सत्यम, मैं हूँ इकबाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, बाय धन्यवाद। बाय गाइस।